पर है, वहां पर शंकर कॉलोनी भी। हाँ, और वहां पर लिखा हुआ है ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी परमदेहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्ता त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। प्रसंग प्रहलाद जी का और नर नारायण के युद्ध की भूमिका बन गई थी। प्रहलाद जी ने देखा कि वहां पर बहुत सारे बाण हैं, तो उन्होंने पूछा ये क्यों है। नर ने बताया, जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतितस्य वचः श्रुत्वा नरः प्रोवाच भारत। व्यास जी कहते हैं, भारत हे जन्मेजय जी, प्रहलाद की इन बातों को सुनकर के नर ने क्या कहा वो बताता हूँ। कहते हैं, काते चिंता अत्र दैतेन्द्र वृथा तपसि च आवयोः। आवयोः तपसि काते वृथा चिंता। हम दोनों तपस्वियों के बारे में आपको ये व्यर्थ की चिंता क्यों हो रही है। कैसा सामर्थ्य सती, अगर हमारी सामर्थ्य है यत कुर्यात, जो कर सकते हैं, संपद्यते तस्य ही, वही हम संपादन करते हैं। आवाम हम दोनों कार्यद्वये मंद समर्थो लोक विस्तृतो। मंद कहा है प्रहलाद को, हे मंद बुद्धि प्रहलाद, हम दोनों कार्यद्वये समर्थ हो, दोनों कार्य करने में यानी तपस्या में और बाढ़ से लड़ने में भी समर्थ हैं। और इसी कारण लोक विस्तृत हो, इसी कारण हम लोक में प्रसिद्ध भी हैं। युद्धे तपसी सामर्थ्यम, युद्ध में और तपस्या में, तपस्या नहीं सप्तमी में है, क्या युद्ध में और तपस्या में दोनों में हम समर्थ हैं। युद्धे तपसी सामर्थ्यम पुनः तुम किम करिष्यसि, अगर हम समर्थ हैं तो तुम क्या करोगे।
कहे गच्छ मार्गे यथा कामम, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जहाँ तुम्हें जाना हो अपनी इच्छा के अनुसार तुम चले जाओ। गच्छ मार्गम यथा कामम कस्मात अत्र विघद्धसे, यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो, यहाँ व्यर्थ की बहस क्यों कर रहे हो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। गच्छ मार्गे यथा कामम कस्मात अत्र विघद्धसे। फिर बताया कि तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारी समझ से बाहर है ये चीजें। कहें विमोहितः, क्या तुम्हारी बुद्धि मोहित है, इसलिए ब्रह्म तेजो दुराराध्यम, ब्रह्म तेज जो मेरे पास है दुराराध्यम, उसको समझना बड़ा कठिन है। ब्रह्म तेजो दुराराध्यम न तुम वेद, उसको तुम जान नहीं सकते। विप्र चर्चा न कर्तव्या प्राणी भी सुखम ईप्सुभी, सुखम ईप्सुभी, सुख को चाहने वाले, सुख को चाहने वाले प्राणियों को विप्र चर्चा न कर्तव्या, ब्राह्मण से बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसा नरदी ने प्रहलाद से कहा। और प्रहलाद वाच, प्रहलाद बोले तापसौ मंद बुद्धि, तापसौ मंद बुद्धि अस्थो मृषावाम गर्भ मोहिनी, मृषावाम गर्भ मोहिनी। हे तपस्वियों, तुम दोनों की बुद्धि मंद है और व्यर्थ में गर्व से मोहित हो रहे हो। मृषा वाम, तुम दोनों गर्व मोहित हो, गर्व से मोहित हो रहे हो। मयि तिष्ठति दैतेन्द्रे, मयि दैतेन्द्रे तिष्ठति, मेरे दैत्यराज प्रहलाद के रहते हुए, इसने नहीं बताया, कहीं दैतेन्द्र का ही विशेषण दिए। धर्म से तु प्रवर्तके, धर्म की मर्यादा के प्रवर्तक, मुझे धर्म मार्ग का प्रवर्तन करने का आदेश प्राप्त है। तो धर्म से तु प्रवर्तके दैतेन्द्रे मयि तिष्ठति, मेरे रहते हुए न युक्तम एतत्, यह उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? तीर्थे अस्मिन् अधर्माचरणम, इस तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म आचरण, अधर्म का आचरण उचित नहीं है। इसके अलावा पुनः, इसके अतिरिक्त का शक्ति ही तो युद्धे अस्ति, युद्ध में तुम्हारी क्या शक्ति है? तपोधन दर्शय अद्य, जो शक्ति है वो दिखाओ, युद्ध में तुम्हारी क्या शक्ति है वो दिखाओ। दर्शय अद्य तपोधन। श्री व्यास उवाच तद आकर्ण्य पचः तस्य प्रह्लादस्य नरः तम प्रह्लादम प्रति उवाच। प्रहलाद की इस बात को सुन करके नर भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, युध्यस्व अद्य मया सार्धम यदि ते मतिः ईदृशी, अगर तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की है, यदि ते मतिः ईदृशी, यदि तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की है, तो अद्य, तो आज युद्धस्व मया सार्धम, मेरे साथ तुम युद्ध कर लो, युद्ध कर लो। युद्ध का परिणाम क्या होगा वो भी बता देता हूँ। नर ने कहा अद्य ते स्फोट इष्यामि मूर्धानम असुराधम, हे नीच दैत्य, आज तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। स्फोट इष्यामि मूर्धानम, देख आज तुम्हारा सर
सिर फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। कहीं इतने नहीं होगा। आज युद्ध करने के बाद युद्धे श्रद्धा न ते पश्चात भविष्यति कदाचन। आज मुझसे युद्ध करने के बाद, आज के बाद कभी तुम्हें युद्ध करने की इच्छा नहीं होगी। इस तरह हराऊंगा। युद्धे श्रद्धा न ते पश्चात भविष्यति कदाचन। व्यास उवाच ततनिशं वचः तस्य दैतेन्द्रः कुपितः। नर की इन बातों को सुनकर के प्रहलाद बड़े क्रोधित हो गए। कौन से प्रहलाद? बलवान प्रहलादो, जो बलशाली प्रहलाद थे। प्रतिज्ञाम आरुरोह सहा। प्रहलाद ने प्रतिज्ञा कर दी। प्रतिज्ञा कर दी। क्या प्रतिज्ञा थी? एन केन अपि उपायेन जेष्यामि तव उभौ अपि। इन दोनों को किसी भी एन केन प्रकारेण मैं जीत ही लूंगा। एन केन उपायेन जेष्यामि तव उभौ अपि। यद्यप मैं जानता हूं कि नर नारायणो, ये जो दोनों नर नारायण हैं, दांतो, ये बड़े इंद्रजीत हैं, ऋषि, दोनों ऋषि हैं, तपस्वी समन्वित, तपस्या से युक्त हैं। फिर भी इनको एन के उपायन जेष्यामि, इनको मैं जीत लूंगा। व्यास उवाच इति उक्त्वा वचनं दैत्यः। इति उक्त्वा वचनं, प्रहलाद ऐसा बोल करके, दैत्यः, दैत्या प्रहलादः प्रतिगृह्य सरासनम, धनुष और बाण लेकर के खड़े हो गए। धनुष उठाया, आकृष्य तरसा चापम जा शब्दम चकारः। धनुष की प्रत्यंचा खींची और प्रत्यंचा की टंकार गूंजी। उस प्रत्यंचा की टंकार को सुनकर के नरो अपि धनु आदाय, धनुष लेकर के शिलासितान तीव्रान सरान, पत्थर पे सान चढ़ाई हुई उन बाणों को लेकर के क्रोधात, बड़े क्रोध से, प्रहलादोपरि बहुशः मुमोच, प्रहलाद के ऊपर अनेकों बाण का प्रहार कर दिया। दैत्यराज, दैत्यराज प्रहलाद तपनीय पुंखैः बाणैः, तपनीय पुंख, सोने की पंख लगे हुए, तपनी यानी चमकते हुए, चमकता हुआ कौन सोना, वैसे भी तपा करके सोना ही चमकता है। तपनीय पुंखैः सरैः बाणैः तरसा तान बाणान चिच्छेद, उनके द्वारा छोड़े हुए, नर के द्वारा छोड़े हुए तान यानी उन बाणों को अपने बाणों से काट दिया। तो तान दैत्य राजा तपनीय पुंखैः चिच्छेद बाणैः तरसा समेत्य समीक्ष छिन्नांश्च। जब देखा नर ने कि मेरे बाण कट गए, तो समीक्ष छिन्नांश्च नरः स्वासृष्टान, अपने द्वारा बनाए गए, स्वासृष्टान अन्यान, दूसरे बाणों को रुसान्वितो मुमोच आसु, बड़ी शीघ्रता से अपने बनाए गए दूसरे बाणों को छोड़ना प्रारंभ कर, बाण चलाना शुरू कर दिया। दैत्याधिपहतान अपि, दैत्याधि प्रहलाद, दैत्यराज प्रहलाद ने भी तीव्र वेगैः तान अपि छित्त्वा, उन बाणों को भी काट करके, ऊपर नहीं आया था, ऊपर आया था उन्होंने छेद काट दिया। यहाँ क्या आया? कहतान बाणान अपि छित्त्वा
उन बाणों को काट करके तम मुनीन्द्रम उरसी जघान, उन मुनीन्द्र मुनिश्रेष्ठ नरक के वक्षस्थल पर उन्होंने बाणों से प्रहार कर दिया। तम मुनीन्द्रम उरसी जघान नरो अपि, नर जी ने भी पंचभी आशुभैः, शीघ्रामी 5 बाणों से, आशुभैः पंचभी शीघ्रगामी 5 बाणों से, बाहुदेशे दैत्यपतिम प्रहलादम बाहुदेशे, प्रहलाद के भुजाओं के प्रदेश में, भुजाओं को ऊपर, क्रोधो अघनत, क्रोधित होकर के उनके बाहुदेश पर, उनकी भुजाओं पर उन्होंने प्रहार कर दिया 5 बाणों से। सा इंद्रासुराः तत्र, इंद्र के साथ सारे देवता लोग, सा इंद्रासुराः तत्र तयोः हि युद्धम, नर के और प्रहलाद के युद्ध को द्रष्टुम देखने के लिए विमानैः गगना गगन स्थिताश्च, विमानों के द्वारा आकर के सब आकाश में स्थित हो गए। सारे देवता, इंद्र आदि सारे देवता सब देखने के लिए युद्ध को विमान में स्थित हो गए। नरस्य वीर्यं जुहि संसितस्य ते तुष्टौ, युद्ध भूमि में खड़े हुए नर को देख करके ये सारे देवता नर की स्तुति करने लगे। नरस्य वीर्यं जुहि संसितस्य ते तुष्टौ, और थोड़ी ही देर में जब प्रहलाद मारते तो कहते हैं दैत्यपतेश्च भूयः, तो कभी नर की स्तुति करते, कभी प्रहलाद की स्तुति करते। बवर्ष दैत्याधिप, इतने में जो दैत्यराज प्रहलाद थे, आत्मचापः, अपने श्रेष्ठ धनुष से चिली मुखान बाणान बवर्ष, बड़े तेज मुख वाले बाणों की उन्होंने वर्षा कर दी। कैसी वर्षा की? यथा अम्बुधरो आपः, जैसे बादल से पानी की बरसात हो, उस प्रकार उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से बाणों की वर्षा कर दी प्रहलाद ने। इतने में नर जी आए सामने और उनका धनुष आगे आया। आदाय सारंगम, आदाय सारंगम, क्या है सारंग? कौन है? धनु अप्रमेयम, सारंग धनुष जिसकी कोई तुलना नहीं है। अप्रमेयम धनु सारंगम आदाय, लेकर के बाणान सित हेम पुंखान, सोने के पंख लगे हुए बड़े तेज नुकीले बाणों से मुमोच, बाण वर्षा शुरू कर दी। बभूव युद्धम तुमुलम तयोः तु, इन दोनों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। कैसे थे? कहे देव दैत्य पार्थिव जयसिनोः, नर नारायण देव और ये दैत्य प्रहलाद, ये सब परस्पर अपनी अपनी जय के लिए, अपने अपने विजय के लिए, विजय की इच्छा से लड़ रहे थे। जिस समय ऐसा युद्ध हो रहा था, दोनों जानते हैं भगवान के भक्त हैं, एक भगवान नहीं है, दूसरा भगवान का भक्त है। तो स्थिताः ते आकाशपथे, स्थिताः ते स इंद्रादेवाः, इंद्र के साथ सारे देवता लोग जो आकाश में स्थित थे। प्रहिष्ट चित्ता, प्रसन्न मन होकर के दिव्यानि पुष्पाणि बवर्ष, नंदन बन के सुंदर फूल का बरसात करते। दिव्य पुष्प तो वही है, दिव्यानि पुष्पाणि बवर्ष। चुकोप दैत्याधिपति
भरोसा। दैत्यराज प्रहलाद क्रोधित होकर के मुमोच बाणान अति तीव्र वेगान, अत्यंत तीव्र वेग वाले बाणों को उन्होंने प्रारंभ कर दिया छोड़ना। तान धर्मसुतः, प्रहलाद के छोड़े गए इन बाणों को तान कहते हैं। तान यानी बाणान, कौन बाण? जो प्रहलाद ने छोड़े। तो प्रहलाद के छोड़े गए बाणों को धर्मसुतः, धर्मपुत्र नर ने, सुतीक्ष्णैः विशिखैः, बड़े अपने नुकीले बाणों के द्वारा, धनुर्विमुक्तैः, जो उनके धनुष से निकल रहे थे, चिच्छेद, प्रहलाद के बाणों को सब काट डाला। ततो नारायणं बाणैः प्रहलादः च अतिकीर्षितैः। प्रहलादः, तो इसके बाद प्रहलाद ने कहा कि नर से जीत नहीं पा रहे, चलो नारायण पर प्रहार करते हैं। नर से तो जीत नहीं पाए, तो कहे प्रहलादः अतिकर्षितैः बाणैः ततो नारायणं, है ना, अत्यंत तेज बाणों से नारायण के ऊपर वीरम धर्म पुत्रम सनातनम। नारायण कौन है? बड़े वीर है, धर्म के पुत्र है, सनातन है। इन धर्म के, इन नारायण के ऊपर बवर्ष, उन्होंने बाणों की वर्षा कर दी। नारायणो अपि, नारायण भी वेगान मुक्तैः बाणैः शिलासितैः, शिला पर स्थान रखी हुई तीव्र बाणों से दैत्यानाम अधिकम स्थितम पुरतो स्थितम, सामने खड़े हुए दैत्यानाम अधिकम, दैत्यराज प्रहलाद को अतीव तुतोद, अत्यंत परेशान कर दिया, अत्यंत मुसीबत में डाल दिया। बड़े भयानक बाण मारे नारायण ने, वो परेशान, मतलब व्यथित हो उठे प्रहलाद। देवानाम दानवानाम सन्निपातो अंबरे, आकाश में स्थित दक्रदिक्षूणाम, जो देवदूत देखने के लिए आए हुए आकाश में स्थित, पहले तो देव ही आए थे ना, अब कौन आ गए? कहे सन्निपातो अंबरे दक्रदिक्षूणाम देवानाम दानवानाम चा, देव और दानव जो आकाश में आए हुए देखने के लिए, पूर्वतो जय घोषणम, दैत्य लोग प्रहलाद की जयकार कर रहे हैं और देवता लोग नर नारायण की जयकार कर रहे हैं। कहने का अर्थ यही था, दोनों को बनाने का मतलब यही है कि देवानाम दानवानाम चा पुरवताम जय घोषणम उभयोः सरवर्षेण छादिते गगने तदा, दोनों तरफ से बाण की बरसात हो रही है। इतनी बरसात हुई कि आकाश ही ढक गया। उभयोः सरवर्षेण छादिते गगने तदा, आकाश ढक जाएगा तो क्या होगा? दिवा अपि रात्रि सदृशम, दिन में ही रात दिखाई पड़ने लगी। दिवा अपि रात्रि सदृशम बभूव तिमिरम महत, गहन अंधकार छा गया। ऊचु परस्परम देवा दैत्याः, ऊचु परस्परम देवा दैत्याः, देवता और दैत्य आपस में बोल रहे हैं। इसमें दोनों चीज लगा सकते हैं कि देवता लोग और दैत्य लोग आपस में बोल रहे हैं, दैत्य दैत्य से बोल रहे हैं, देव देव से बोल रहे हैं, या देव दैत्य अपराध बोल रहे हैं, दोनों ही अर्थ आएगा, है ना। ऊचु परस्परम देवा दैत्याः च अतीव विस्मिता, अत्यंत आश्चर्यचकित है दोनों देव और दैत्य। कहते क्या है? अदृष्ट पूर्वम युद्धम वै वर्तते अद्य सुदारुणम, कहीं जो भयंकर युद्ध चल रहा है इसके पहले कभी ऐसा युद्ध देखा नहीं। अदृष्ट पूर्वम युद्धम वै
वर्तते अद्य सुदारुणम् देवर्षयो अथ गंध। अब कौन कौन आगे देखिए, भीड़ बढ़ रही है, देखने वालों की भीड़ बढ़ रही है। देवर्षयो अथ गंधर्वा यक्ष किन्नर पन्नगा विद्याधर चारणा विस्मयम परमं ययुः। ये जितने आए सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। देवर्षि आए, गंधर्व आए, यक्ष आए, किन्नर आए, नागदेव भी आए, विद्याधर आए, चारण आए। ये सब परम विस्मय को प्राप्त हुए, परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। और आएंगे नारदः पर्वतः चैव। नारद जी आए, पर्वत लोग आए। क्यों आए? प्रेक्षणार्थम स्थितो मुनि। युद्ध में रहते हुए उन मुनियों को देखने के लिए आए। नारद जी आए और पर्वत आए। नारदः पर्वतं प्राह। नारद ने पर्वत से कहा, नारदः पर्वतं प्राह नाईदृशं च अभवत् पुरा। कहते हैं इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नाईदृशं अभवत् पुरा। कहीं पहले कौन सा युद्ध हुआ था भाई? तो नारद जी ने बताया, कहे तारकासुर युद्धम च तथा वृत्तासुरस्य च मधुकैटभयोः युद्धम हरिणा ईदृशं न कृतम्। कहो तारकासुर को वध हो या वृत्तासुर का वध हो या मधुकैटभ का वध हो, इन वधों में भी, इन युद्धों में भी भगवान के द्वारा ऐसा युद्ध नहीं किया गया। हरिणा ईदृशं न कृतम्। प्रहलादः प्रबलः, प्रहलादः प्रबलः सूरः। प्रहलाद बलवान है, वीर है। यस्मात् नारायणेन च सिद्धेन अद्भुत कर्मणा युद्धम सदृशं करोति। कहते सिद्धेन अद्भुत कर्मणा, अपने तपस्या आदि अद्भुत कर्म करने वाले, कर्म करके सिद्ध हुए, सिद्ध हुए इन नारायण के साथ एक महान बलवान महान वीर प्रहलाद सदृशं युद्धम करोति। उनके समान ही युद्ध कर रहा है। अर्थात पढ़ाई प्रहलाद की है कि आज नारायण से प्रहलाद लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? धर्म संस्थापना के लिए लड़ रहा है। करोति सदृशं युद्धं श्री व्यास उवाच दिने दिने तथा रात्रौ कृत्वा कृत्वा पुनः पुनः। कहते बार बार दिन में रात में हर समय युद्ध हो रहा है। चक्रतु परमं युद्धं तौ ददा दैत्य तापसौ। उस दैत्य में, दोनों तपस्वियों में इस प्रकार दिन रात युद्ध चल रहा है। नारायणातु चिच्छेद परा प्रहलादस्य सरासनम्। नारायण ने प्रहलाद का धनुष ही काट डाला। नारायणातु चिच्छेद प्रहलादस्य सरासनम्। तरसा एकेन बाणेन, तरसा बड़े वेग से, एकेन बाणेन, एक बाण से काट दिया। बड़े वेग से एक बाण से ही प्रहलाद का धनुष काट दिया। साचा, यानी वो प्रहलाद ने भी अन्यत धनु आददे, दूसरा धनुष उसने हाथ में उठा लिया। नारायण तु तरसा मुक्त्वा अन्यच्चासिले मुखम। तो दूसरे धनुष को भी तीव्र बाणों से नारायण ने काट दिया। तदैव मध्यता चापम चिच्छेद लघु हस्तका। लघु हस्तका, अपने हस्त लाघवों के द्वारा, अपने हाथ की फुर्ती के द्वारा उन्होंने उस धनुष को बीच से ही काट दिया। तदैव मध्यतः चापम चिच्छेद लघु हस्तकः छिन्नं छिन्नं पुनः दैत्यो धनु अन्यत् समादरे। वो प्रहलाद जितनी बार धनुष ले उतनी बार नारायण जी काट देते हैं। छिन्नं छिन्नं पुनः दैत्यो धनु अन्यत् समादरे। धनुष खत्म हो गया जी। नारायण तु चिच्छेद विसकैः आसु कोपिता। बड़े
क्रोधित होकर के नारायण जी ने उसके धनुषों को बड़ी शीघ्रता से काट दिया। छिन्ने धनुषी, सारे धनुष कट जाने पर दैत्येन्द्र परिघम तो समाददे, दैत्य ने लड़ने के लिए प्रहलाद ने परिघ उठा लिया। परिघम तो समाददे जघान धर्मजं तोरणं बाहुओः मध्ये अतिकोपनः। उस दैत्यराज प्रहलाद ने धर्मपुत्र नारायण के ऊपर तोरणम बड़ी शीघ्रता से दोनों बाहुओं के बीच में यानी वक्षस्थल पर बाहुओं मध्ये अतिकोपनः जघान। नारायण के वक्षस्थल पर प्रहलाद ने बड़ी शीघ्रता से बाण का प्रहार कर दिया, परिघ का प्रहार कर दिया, परिघ का प्रहार किया। तमायांतम सा बलवान मुनिः मार्गणैः नवभिः चिच्छेद। किसको? परिघम घोरम, उस भयानक परिघ को नारायण जी ने उस आते हुए परिघ को, लगा नहीं वो, तम आयांतम परिघम बलवान मुनि, जो बड़े शक्तिशाली मुनि नारायण जी हैं, नवभिः मार्गणैः, 9 बाणों के द्वारा, 9 बाणों के द्वारा परिघम चिच्छेद, उस परिघ को काट डाला। और 10 भी तम अताड़यत, और 10 बाणों के द्वारा प्रहलाद के ऊपर प्रहार कर दिया। 10 भी तम अडारे, तम यानी प्रहलादम अताड़यत। अब दैत्यराज क्या करे? धनुष खत्म, परिघ खत्म। गदाम आदाय दैत्येन्द्र, दैत्येन्द्र प्रहलाद गदा लेकर के, गदाम आदाय दैत्येन्द्र, गदा कैसी है कि सर्व आयसमयी, आयस माने होता लोहा, जो संपूर्ण लोहे से बनी हुई गदा थी। सर्व आयसमयी गदाम दृढ़ाम, जो बड़ी मजबूत थी, बड़ी मजबूत लोहे की बनी हुई गदा लेकर के देवम नारायणम रुषा जानुते से जघान, उनके जान के प्रदेश में उन्होंने प्रहार कर दिया गदा से। गदया चापी गिरिवत संस्थिता स्थिरमानसा, गिरिवत संस्थिता, एक पहाड़ के समान, पर्वत के समान खड़े हुए नारायण के ऊपर गदया चापी, आती हुई गदा को भी धर्मपुत्रो अति बलवान श्री मुखान आसु मोच, उस गदा के ऊपर भी बड़े तेज बाणों का धर्मपुत्र नारायण जी ने प्रहार कर दिया। क्या हुआ? गदाम चिच्छेद भगवान सदा दैत्यपते दृढ़ाम, दैत्यपति प्रहलाद की उस दृढ़ मजबूत गदा को भी नारायण ने काट दिया, चूर चूर कर दिया। चिच्छेद गदाम चिच्छेद भगवान सदा दैत्यपते दृढ़ाम। विस्मयं परमं जगमुः प्रेक्षकाः, कौन? गगने स्थिता, आकाश में बैठे हुए देखने वाले कौन कौन है? पहले बता दिया है। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पन्नग सभी हैं, सिद्धचारण, नारद जी भी हैं, पर्वत भी है। तो कहें विस्मयं परमं जगमुः प्रेक्षका गगने स्थिता, साधु शक्तिं समादाय प्रहलादः परवीरः, परवीरः परमन शत्रु, शत्रु वीरों को हावरे नष्ट करना, शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले प्रहलाद ने, परवीरः प्रहलादः शक्तिं समादाय, धनुष गया, परिघ गया, गदा गई, अब शक्ति लेके दौड़े। परवीरः प्रहलादा शक्तिं समादाय तरसा क्रुद्धो बलवान नारायण पुरसि चिक्षेप, उनके वक्षस्थल पर उन्होंने शक्ति का प्रहार कर दिया प्रहलाद ने। लेकिन ताम आपतंतीम शक्तिम, उस आती हुई शक्ति को एकेन बाणेन संवीक्ष, आती हुई शक्ति को देख करके, संवीक्ष का मतलब
देख करके, एकेन बाणेन, एक ही बाण के द्वारा, और एक शब्द है लीलया, खेल खेल में, एक ही बाण के द्वारा खेल खेल में सप्तधा कृतवान यासु, बड़ी शीघ्रता से उस शक्ति के 7 टुकड़े कर दिए। सप्तधा कृतवान यासु सप्तवीतम जघानः, दिव्य वर्ष शतम चैव ततयोद्धम परमं तयोः, दिव्य 100 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, दिव्य 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। जातम विस्मयरम राजन सर्वेषां तत्र आश्रमे, सभी आश्रमों में बड़ा विस्मय हुआ कि ऐसा युद्ध 100 वर्ष तक चल रहा है, दिव्य 100 वर्षों तक चल रहा है। ऐसा कौन आएगा? सदा आजगाम तरसा पीतवासा चतुर्भुजा, 4 विधाओं वाले पीतांबर पहने हुए आ गए। कहाँ आए? कहे प्रहलादस्य आश्रमं तत्र जगाम सा गदाधरः, तो गदाधारी भगवान प्रहलाद के आश्रम में गए। प्रहलादस्य आश्रमं तत्र जगाम सा गदाधरः, चतुर्भुजो रमाकांतो, लक्ष्मी रमण भगवान राम जी कैसे आए? चतुर्भुज है ना, 4 आयुध होने चाहिए। तो रथांग दर पद्म भीतर, गदा नहीं दिया, 3 ही दिया ना, 3 ही दिया, ऊपर तो लिख दिया है गदा भीतम, गदा तो धारण किए हुए आए, इसलिए 3 आयुध यहाँ दिया। रथांग दर पद्म भीतर, दर माने शंख होता है, जानते हैं? उत्तराखंड में तुलसी जी ने लिखा है, श्लोक देखिए, कुंद इंदुधर गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभीष्ट सिद्धिदम, देखा है ना? कुंद इंदुधर गौर सुंदरम। अब देख लीजिए तीनों कैसे हैं। कुंद यानी कुई का फूल, वो भी सफेद है। इंदु चंद्रमा, वो भी सफेद है। दर यानी शंख, ये भी सफेद है। ये तीनों का गुण क्या है? कुंद, इसका सुगंध वाला गुण है, इसका कोमल होना गुण है। हमारे भगवान शंकर जी की स्तुति है। हमारे भगवान शंकर जी कैसे हैं? सुभाषित भी हैं और कोमल भी। इंदु भी सफेद है, चंद्रमा भी सफेद है, लेकिन चंद्रमा का गुण क्या है? शीतत्व प्रदान करना, आनंद प्रदान करना। हमारे शंकर जी शीतलता भी प्रदान करते हैं, आनंद भी प्रदान करते हैं। दर यानी शंख, शंख भी सफेद है। इस शंख के 2 गुण विशेष हैं, एक तो उतार चढ़ाव वाला है, दूसरा चिकना है, स्निग्ध है। तो शंख के समान उतार चढ़ाव वाला उनका शरीर है, सुंदर सुडौल और चिकना है, हमारे भगवान शंकर जी का। तो कुंद इंदुधर गौर, गौर लिख दिया कि सफेद तो सब में है, इसके अलावा ये गुण है। कुंद इंदुधर गौर सुंदरम अंबिकापतिम, कैसे हैं? अभीष्ट सिद्धिदम, अभीष्ट सिद्धियों को देने वाले। और भी है कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरम अनंग मोचनम। ये होगा दर माने शंख। तो रथांग दर पद्मभित, रथ का अंग है चक्र, रथ का मेन मुख्य अंग है चक्र। तो रथांग का अर्थ है चक्र, दर का अर्थ है शंख, पद्म है कमल, गदा ऊपर है। तो शंख चक्र गदा पद्म चारों हो गए ना। तो चतुर्भुजो रमाकांतो रथांग दर पद्मभित। देखो भैया, हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान की पूजा करना। तो जब भी आप भगवान की पूजा करते हैं तो इन स्वरूप की उसमें झलक आनी चाहिए। कहते हैं ना को लोग टुकर निहारते हैं। चित्रपट भगवान हो, धातु के भगवान हो, उनको हाथ में
कीजिएगा, जब पोछिएगा है ना, पोछिएगा, सुखाइएगा, तो करिएगा, उसमें भगवान की कल्पना होनी चाहिए। उनमें चंदन लगाइएगा है ना, उनको पुष्प चढ़ाइएगा, उनको नैवेद्य चढ़ाइएगा। नैवेद्य में एक चीज लोग बड़ी भूल करते हैं, आजकल की रसोई में चावल गायब हो गया है, भात गायब हो गया। कुछ कहेंगे डायबिटीज है, कुछ कहेंगे मोटापा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवान को भात जितना पसंद है और कोई नहीं। भगवान के कम से कम दोपहर के भोजन में आपकी थाली में भगवान का भोजन जो भोग लगे तो भात होना चाहिए। आप ना पाए अलग बात, भगवान को पवाना चाहिए। भात बड़ी जरूरी। एक रसिक संत है मिथिला के, 2 लाइन मुझे याद है, वो बड़े गाते थे, अयोध्या में रहते। राम कलेवा का ये गीत है और एक रसिक संत के द्वारा लिखा भी है। 2 ही लाइन मुझे याद है। दाल भात मैदा की रोटी, परवर की तरकारी की हांजी, बनवैक परमयक सुंदरी, परसक नारी सयानी की हांजी। तो कहने का 2 जगह देखिए, दाल भात भगवान के भोग में होना चाहिए, है ना, एक चीज। दूसरी चीज, परसने का भाव। थाली जब भगवान की सजाई जाए भगवान के पास भोग के लिए, तो ऐसा नहीं कि ले जाके पटक दो या ले जाके रखा और तुलसी डाला फट से ले आए, ऐसा ले जाके रखिए, वहां पे तुलसी डालिए, भगवान से निवेदन करिए, जो प्रेम है वो समर्पण, और उसके बाद 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, फिर ले रहना चाहिए ना पढ़िए मंत्र तब भी भगवान का पास सामने रख करके, है ना, तुलसी जल डाल के चले आइए, 5 मिनट ले जाइए, उनका आचमन कराइए, 2 हाथ में डालिए जल, फिर आप उठा के ले। तुलसी बाबा ने भी लिखा है, सुपोदन सुरभि सरभि परसिगे सुवार विनीत। सुपोदन, सुप माने दाल, भोजन माने भात, और सुरभि सरभि गाय का घी, दाल भात और गाय का घी चकाचक, ये भगवान का प्रसाद है। हमारे अयोध्या में जो साधुओं का भंडारा होता है उसमें सब बनता है, कहीं साग प्रसाद, रोटी प्रसाद, चावल दाल प्रसाद सब चलता है, लेकिन जब भात आता है तो भात को भात प्रसाद नहीं कहते, कहते हैं महाप्रसाद। महाप्रसाद का अर्थ है कि भात आ गया, तो भात की बड़ा महत्व है। तो कम से कम दोपहर के भोजन जो आप लगाते थे, जो भोग लगाते थे, उसमें भात होना चाहिए। नहीं कर पाए क्वचित, तो शाम को कुछ मीठा बनाते, बढ़िया चावल डालते, कसमें बनाते। अरे डायबिटीज है तो कोई बात नहीं, 1 चम्मच तुलसी के साथ प्रसाद लीजिए, अमृत हो जाएगा जी। तो प्रहलादस्य आश्रमं तत्र जगाम च गदाधरः। गदाधर भगवान रथांगदर पद्मभित चतुर्भुजो रमाकांतो। ऐसे लक्ष्मी रमणा भगवान जी प्रहलाद जी के आश्रम में पहुंच गए। दृष्ट्वातम आगतम तत्र हिरण्यकशिपो सुतः। हिरण्यकशिपु का पुत्र उन भगवान को अपने हुआ आया देख करके परया भक्त्या प्रांजलि प्रणम्य प्रति उवाच। बहुत भक्ति से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके फिर प्रहलाद बोले, प्रहलाद उवाच देव देव जगन्नाथ भक्तवत्सल माधव। तो भगवान की विशेषण है देव देव जगन्नाथ, देवों के देव, जगत के स्वामी, भक्तों के प्राण प्रिय, भक्तवत्सल
माधव कथम ना जितवान अजो, अजो माने जो थे, कहते युद्ध में कैसे नहीं जीत पा रहा हूँ, एतौ तपस्विनौ, इन दोनों तपस्वियों को हे भगवान मैं कैसे जीत नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे बताइए। भगवान से कहा कि कथम न जितवान आजो अहम एतौ तपस्विनौ संग्रामः तु मया देव कृतः पूर्णः सतः समा। कहते 100 वर्षों तक मैंने इसे युद्ध किया लेकिन मैं जीत नहीं पाया। सुराणाम न जितौ कस्मात् इति मे विस्मयो महान। इन दोनों सुराणाम देवानाम, इन देवताओं को मैं कैसे नहीं जीत पाया, बड़ा आश्चर्य है। सुराणाम न जितौ कस्मात् इति मे विस्मयो महान। विष्णु उवाच, भगवान विष्णु बोले सिद्धौ इमौ इमौ नर नारायणौ सिद्धौ, ये दोनों परम सिद्ध हैं। इतना ही नहीं, अहमत अंशौ, ये दोनों मेरे अंशावतार हैं। सिद्धौ इमो मद अंशौ, तुम्हारी से हे धर्मवत्सल, हे भक्तवत्सल को विस्मय है, मेरे अंश हैं, इनसे तुम नहीं, इनको नहीं जीत पाए तो उसमें आश्चर्य क्या। सिद्धो इमो मत अंशो विस्मय को अत्र मारिस तापसो जितात्मानो नर नारायणो। ये इंद्रजित हैं, इंद्रिय जित हैं, तपस्वी हैं। जितो नर नारायणो, ये नर नारायण हैं। न जितो, इनको तुम जीत नहीं सकते। न जितो गच्छत्वं वितलम, भगवान कृष्ण ने कहा तुम अपने लोक को चले जाओ। गच्छत्वं वितलम राजन गुरु भक्तिम मम अचलाम, और मुझ में अपनी अचल भक्ति रखो और वितल लोक को चले जाओ। नाभ्याम कुरु विरोधम तम तापसाभ्याम महामते। हे महान बुद्धिमान प्रहलाद, इन दोनों तपस्वियों से कभी विरोध मत करना। नाभ्याम कुरु विरोधम तुम तापसाभ्याम महामते। श्री व्यासुवाच इति आज्ञप्तो दैत्यराजो, दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार भगवान के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके असुरैः सह, आए हुए राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ निर्गयो पितल लोक को चले गए। नर नारायणो भूवः भूयः तपोजितो बभूवतुः। नर नारायण दोनों ऋषि पुनः अपनी तपस्या में लग गए। गुरु भक्तवत्सल भगवान